बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है कि एचआर आखिर करता ही क्या है। और जब जब एचआर के बारे में पूछा जाए तो हर कोई यही कहता है कि उनके दो ही काम होते हैं, या तो एम्प्लॉयज़ को हायर करना या तो एम्प्लॉयज़ को फायर करना। लेकिन ऐसा नहीं होता। एचआर के अंडर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और इसीलिए एचआर हर कंपनी में होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो या मल्टीनेशनल बिजनेस हो। तो चलें आज हम डिस्कस करते हैं एचआर ऑपरेशंस। Hello everyone, this is Imsha Kyani. It's my humble request that please subscribe to my channel and like this video and watch it till the very end. I hope it will be very helpful for you. नंबर 1 जो HR का फंक्शन है, जो बहुत ही मेन फंक्शन है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में HR को कोई भी पोजीशन फिलअप करनी होती है, और वो कैसे फिल करते हैं, वो डिफरेंट जॉब पोर्टल्स में अपनी जॉब्स का मार्केटिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में अलग से वीडियो में बताऊंगी कि एचआर प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। अभी मैं ब्रीफली आपको सारे फंक्शंस बताती हूँ एचआर के। तो एक एड पोस्ट करना, फिर उसके बाद सोर्सिंग करना, स्क्रीनिंग करना, देन इंटरव्यू कंडक्ट करना, और सैलरी निगोशिएशन के बाद उस पोजीशन को क्लोज कर देना, ये आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। सेकेंड जो एचआर का फंक्शन होता है वो है इंडक्शन एंड ऑनबोर्डिंग। इसमें जब एम्प्लॉय कोई हायर हो जाता है तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ को वेलकमिंग किट देना, और उनकी डेस्क को डिसाइड करना, उनके टीम मेंबर या टीम लीड या डिपार्टमेंट से इन्हें इंट्रोड्यूस करवाना, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, वो सब एम्प्लॉय से डिस्कस करना। उसके अलावा कोई भी इंगेजमेंट एक्टिविटी है जिससे एम्प्लॉय बहुत वेलकमिंग फ़ील करे और कंफर्टेबल फ़ील करे, वो सब करवाना, ये सब काम होता है, आ जाता है इंडक्शन एंड ऑनबोर्डिंग के अंदर। थर्ड जो एचआर का फंक्शन होता है वो होता है एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत ही यू कैन से लेंथी प्रोसेस होता है। मोस्टली एवरी डे ही कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन एचआर को करनी पड़ती है। अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो उनके एक्सपीरियंस लेटर, पास्ट एक्सपीरियंस लेटर्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन, ये सब डॉक्यूमेंट्स एचआर को एक फ़ाइल बना के एम्प्लॉयज़ की रखना पड़ता है, मैनुअली भी, और किसी सॉफ्टवेयर में, अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रही है एम्प्लॉयज़ के लिए तो उसमें भी सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं। अगर कोई करंट एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय का कोई अप्रेजल मिल रहा है या उसकी कोई प्रमोशन हो रही है तो उनके लेटर्स जब भी हम उन्हें देते हैं तो उसकी कॉपी अपने पास सेव करके रखना। और या तो कोई एम्प्लॉय अगर रिज़ाइन करके चला जाता है तो उनके सारे लेटर्स की मेंटेनेंस करना, सारी कॉपीज़ अपने पास रखना, पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके रखना, ये आ जाता है एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन में। फोर्थ जो एचआर का फंक्शन है वो है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। इसमें एचआर सारी एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को फ्रेमवर्क करते हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो न्यू पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ जाती हैं। तो पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें लीव पॉलिसी आ जाता है, टर्मिनेशन पॉलिसी होती है, हैरेसमेंट पॉलिसी होती है, अप्रेजल पॉलिसी आ जाती है। ये सब पॉलिसीज़ एचआर को मेंटेन करनी पड़ती हैं, और ये आती हैं पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर के फंक्शन में। फिफ्थ जो एचआर का फंक्शन होता है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो एचआर को करना पड़ता है। इसमें हमें मेक श्योर करना होता है कि एम्प्लॉय के वर्क से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग मिलती रहे, उसके करियर ग्रोथ के भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड फील करें। जो भी अपडेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू देयर वर्क मतलब मार्केट में है उसके बारे में उन्हें नो हाउ होनी चाहिए, ये सब मेक श्योर करना पड़ता है। नंबर 6 है एम्प्लॉय ग्रीवेंस। एम्प्लॉय ग्रीवेंस में एम्प्लॉय एचआर से किसी भी किस्म की कंप्लेन कर सकता है रिलेटेड टू देयर बॉस, रिलेटेड टू देयर टीम मेंबर, टीम लीड, किसी भी लिहाज से वो कंप्लेन कर सकता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय को पॉलिसीज़ में भी कोई मसला होता है। समटाइम उनको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कुछ डिस्कस करना है, कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो वर्क अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, परफॉर्मेंस में उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, वो सब चीज़ें एचआर से डिस्कस करते हैं और एचआर मेक श्योर करते हैं कि उसका कोई ना कोई पॉसिबल सॉल्यूशन मिल जाए। सेवेंथ जो एचआर का फंक्शन होता है वो है अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसेस। इसमें सबसे पहले पेरोल बनाने से पहले एचआर को सब एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअली अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें कोई एम्प्लॉई अगर लेट आया है या किसी एम्प्लॉय ने हाफ डे लिया है, लीव ली है, या कौन कौन से हॉलीडेज़ आए हैं, उन सब शीट को
एक प्रॉपर शीट को अटेंडेंस वाली मेंटेन करना पड़ता है, या अगर आपका थंब सिस्टम लगा हुआ है तो उसको थ्रू सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड करके उस शीट को देखना मैनुअली हर एम्प्लॉय की कि किस ने किस तरह की अटेंडेंस जिसकी रही है उस तरह से उसकी सैलरी प्रोसेस करना, और उसके बाद जो है एम्प्लॉयज़ को पेरोल शेयर करना, एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी शेयर करना। 8 हमारे पास जो एचआर का फंक्शन है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेसिकली 3-4 मीटिंग्स एचआर को करनी पड़ती हैं। फर्स्टली उनको एम्प्लॉय के साथ करनी पड़ती है जिसको 1 साल कंप्लीट हो गया या जिसकी अप्रेजल करनी है, 1 to 1 उनके साथ करनी पड़ती है मीटिंग। दैन टीम मेंबर्स के साथ करनी पड़ती है, उसके बाद सीनियर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ करनी पड़ती है मीटिंग। उसके बाद बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है कि इनको कितनी अप्रेजल मिलेगी आफ्टर ईयर, और पूरे ईयरली एक परफॉर्मेंस का ग्राफ बनता है कि जिसमें पता चलता है कि एम्प्लॉय ने पूरे साल में कितनी इम्प्रूवमेंट लाई है और कितना वैल्यूबल एसेट रहा है ये कंपनी के लिए। उसके बाद उनका अप्रेजल लगता है। नाइन्थ जो एचआर का फंक्शन है वो है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंपनसेशन एंड बेनिफिट में सबसे पहले एक बेसिक सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद डिडक्शन जो होती हैं वो की जाती हैं, जो भी मैंडेटरी डिडक्शन है लाइक हेल्थ इंश्योरेंस हो गई या पीएफ हो गया, वो डिडक्ट करने के बाद देखा जाता है कि एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट दिए जा सकते हैं, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, उसके अलावा ट्रैवल अलाउंस हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दिए जाते हैं मॉनेटरी फॉर्म में, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। तो ये आ जाता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट के फंक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट फंक्शन जो एचआर का होता है वो होता है एग्जिट प्रोसेस। एग्जिट प्रोसेस में बेसिकली जब कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन करके चला जाए तो उसका रेजिग्नेशन लेटर को सबसे पहले एक्सेप्ट करना, उसके बाद ये देखना कि उन्होंने जो जो टास्क उनको असाइन हुए हैं वो कम्प्लीटली हैंड ओवर कर दिए हैं या नहीं। फिर जो जो एसेट्स कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को दिए गए हैं लाइक लैपटॉप, मोबाइल और जो भी एसेट्स दिए गए हैं वो वापस से एम्प्लॉय से लेना, उन्हें क्लियरेंस लेटर इशू करना, और अगर कोई कंपनी फेयरवेल पार्टी भी करवाती है तो वो भी करवाना, ये सब आ जाता है एचआर के फंक्शन में। सो इसीलिए एचआर एक हर कंपनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं इन सब फंक्शंस पे इंडिविजुअली भी वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं आप सबको हर फंक्शंस ईज़िली डिटेल में समझा सकूं कि हर फंक्शंस की अपनी अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये तो मैंने एक गो थ्रू आपको बताया है कि ये सब फंक्शंस आते हैं एचआर के अंडर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।